Dear students, today I will talk you about the basic history of plant breeding. So first I will discuss about the pre-Mendelian era before 1900. We can see the history of plant breeding in four stages. That first pre-Mendelian era before 1900, Mendelian era 1900 to 1920, post-Mendelian era 1921 to 1950, and modern Mendelian era after 1950. So first go through the pre-Mendelian era. So basic concept was the domestication first, means to say Gramyan, घरेलूकरण. The bringing of a wild species under human management is called as domestication. किसी भी जंगली जाति को मनुष्य के रखरखाव के अंदर लाना, उसका घरेलूकरण या पालतूकरण जानवरों के संबंध में, उसे हम ग्राम्यन कहते हैं. तो सबसे फर्स्ट में 900 बीसी में पहला एविडेंस मिला था प्लांट डोमेस्टिकेशंस का इन द हिल्स अबव द टिग्रिस रिवर. दजला फरात की जो घाटी है वहाँ पे टिग्रिस नील नदी के ऊपर में इसका एविडेंस मिला था. फिर 3000 ईसा पूर्व डोमेस्टिकेशन ऑफ ऑल फूड क्रॉप्स इन द वर्ल्ड कंप्लीटेड हो चुका था. 1000 ईसा पूर्व में सभी जो मुख्य फसलें जो हैं, धान्य फसलें, इसका डोमेस्टिकेशन हो चुका था. 7000 ईसा पूर्व जो बेबीलोनी सभ्यता और असीरी सभ्यता के लोग थे, उन्होंने हाथों के द्वारा परागण करके जो खजूर होते हैं, डेट पाम, उनको आर्टिफिशियली पॉलिनेट कर लिया था. तो ये उस समय भी इसकी जानकारी उनने कर ली थी. सबसे मुख्य आविष्कार 1665 में रॉबर्ट हुक इंग्लैंड के द्वारा हुआ, जब उन्होंने सबसे फर्स्ट में सेल को डिस्क्राइब किया, और इस वजह से उन्हें फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहा जाता है. देर आफ्टर 1694 में कैमेरियस जर्मनी के थे. उन्होंने सबसे पहले बताया कि रोल ऑफ सेक्स इन प्लांट्स क्या होते हैं, और सजेस्टेड किए कि क्रॉसिंग एक मेथड है जिससे हम नए प्लांट टाइप्स को प्राप्त कर सकते हैं. देर आफ्टर सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन 1717 में थॉमस फेयरचाइल्ड, जो एक गार्डनर थे, उन्होंने फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक क्रॉस बनाया, जो दो समान जातियों के बीच में क्रॉस बनाया, जिसमें फर्स्ट एक वैरायटी थी उन्होंने स्वीट विलियम ली, और दूसरा कार्नेशन पिंक, और उनसे जो स्पीसीज बनी उसको हम फेयर चाइल्ड म्यूल बोलते हैं. जनरली म्यूल जो होता है वो खच्चर होता है. खच्चर हम जानते हैं कि मेल डंकी और फीमेल हॉर्स से बनता है. तो आदिकाल में, पुराने समय में, सिर्फ म्यूल को एक इंटर स्पेसिफिक क्रॉस के रूप में जाना जाता था. इसलिए जब पहली बार फेयर चाइल्ड ने ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स के बीच में जब क्रॉस बनाया, तो उन्होंने उसको फेयर चाइल्ड म्यूल का नाम दिया. 1727 में प्लांट ब्रीडिंग कंपनी स्थापित हुई फ्रांस में लुइस डी विल्मोरिन के नाम से, और मिलमोरिन ने की, और इन्होंने सबसे पहले जो वंशावली पद्धति, प्रजनन की जो वंशावली पद्धति, पेडिग्री मेथड ऑफ ब्रीडिंग को इंट्रोड्यूस किया. 1753 में कैरस लिन्योस ने स्पीसीज प्लानिटेरियम नाम से एक बुक लिखी, और उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और प्लांट टेक्सोनॉमी स्टार्ट की, और उसके बाद में ऑफिशियली शुरुआत हुई कि लिस्ट ऑफ प्लांट स्पीसीज के लिखने की. आफ्टर 1766 में जोसेफ कॉलरेटर जर्मनी के थे. उन्होंने हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग बनाए, और बताया कि इसमें जो है दोनों पेरेंट्स के जो गुण होते हैं वो आते हैं, और ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब मध्यवर्ती होते हैं बहुत सारे गुणों में. और सबसे पहले उन्होंने एक साइंटिफिक हाइब्रिड टोबैको का बनाया. यहाँ पे आपको थॉमस फेयरचाइल्ड के बारे में थोड़ा और क्लियर करना चाहूँगा. ये गार्डनर थे, उन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिड बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा डायंथस कैरियोफिलस बारबेटस, नोन एज फेयरचाइल्ड मोड. तो ये स्वीट विलियम है और ये कार्नेशन पिंक है. स्वीट विलियम आप देख सकते हैं, ये स्वीट विलियम जो है डायंथस बारबेटस है, और डायंथस कैरियोफिलस कार्नेशन पिंक है. इनका इंटरमीडिएट एफ1 क्रॉस जो बना वो डायंथस कैरियोफिलस बारबेटस, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल जो है हाइब्रिड है.
तो ये बेसिकली एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसका मुख्य रूप से सुंदर फूलों के लिए उपयोग होता था। जब फिर 1800 से 1835 में टी ए नाइट इंग्लैंड के, इन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया फ्रूट क्रॉप्स में। 1819 में पैट्रिक शेरिफ, इन्होंने प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड का यूज किया। प्योर लाइन मतलब शुद्ध वंशक्रम, चरण विधि या चयन विधि का उपयोग किया और न्यू ओट जई की एक कल्टीवार या वैरायटी रिलीज की 1824 में, और एक गेहूं की वैरायटी रिलीज की 1832 में। उनके समकालीन ही एक किसान थे डेविड फीफे, उन्होंने एक रेड फीफे फेमस व्हीट वैरायटी को सेलेक्ट किया और उस समय में वो काफ़ी प्रचलित थी। 1823 में नाइट ने डोमिनेंस, रिसेसिवनेस और सेग्रीगेशन ऑब्जर्व किया पी में, मटर में। 1840 में जॉन ली कॉटर ने प्रोजेनी टेस्ट का एक अवधारणा दी कि हम किसी भी संतति की जांच कैसे करेंगे, और इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन को स्टार्ट किया धान्य फसलों में। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था 1840 का। उसके बाद ही हम ब्रीडिंग के लिए प्रोजेनी टेस्ट वो आ गया, और उससे जो है हम अच्छी प्लांट सिलेक्शन कर पाए। 1840 से 1850 के बीच में डी विलमोरिन, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, प्रोजेनी टेस्ट व्हीट में, ओट में और शुगर बीट की ब्रीडिंग में दिया। तो ये आसपास में है, जॉन ली काउटर और लुइस डी विलमोरिन समकालीन थे। 1859 से 1889 के बीच में डार्विन ने अपनी किताब पब्लिश की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उसमें इनब्रीडिंग स्टेबिलिटी और डिफरेंस इन रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में चर्चा किया। This is the pick of wheat, rye, and the cross between wheat and rye is a triticale। तो हम जानते हैं कि एक ट्रिटिकेल एक ऐसी फसल है जो कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। तो ट्रिटिकेल इज ऑल्सो नोन एज a man-made diploid crop or man-made crop. So it is also called synthetic allopolyploid crop। तो ट्रिटिकेल 1890 में ई रिम्पो ने बनाया था, जिसका बॉटनिकल नेम ट्रिटिकोसिकेल है। ये ट्रिटिकम और राई की क्रॉस से बना है और इसको लैब में तैयार किया गया था 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में स्कॉटलैंड में, जर्मनी में। 1866 में ग्रिगोर मैंडल ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पब्लिश किया, और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन गार्डन पी और डिस्कवरी ऑफ यूनिट या फैक्टर्स जीन के बारे में बताया। तो गार्डन पी में जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और फैक्टर्स की जो डिस्कवरी मेंडल ने की थी, वो प्लांट ब्रीडिंग का एक बेसिक एस्पेक्ट है, जो कि उसको एक साइंटिफिक बैकग्राउंड की तरफ में स्थापित करता था। 1873 में पैट्रिक शेरिफ ने कंक्लूड किया कि जो है वेरिएशन जो है वो हेरिटेबल नेचर के होते हैं और सिलेक्शन या चयन से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए ऐसे वेरिएशन जो सिर्फ नेचुरल स्पॉट्स है, जो म्यूटेशन से आते हैं, या फिर नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन, हम प्राकृतिक रूप से हम क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो उसके माध्यम से जो प्रोड्यूस होगा उसमें ही वेरिएशन होगा, और ये जो वेरिएशन होगा वो आगे वंशगत होगा। 1882 में अल्फोंसो डी कैंडोल ने लिखा हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स पे एक बुक लिखी, जो आगे चल के सेंटर ऑफ ओरिजिन के कॉन्सेप्ट में एक बहुत मुख्य रोल प्ले किया। 1890 में रिम्पो के बारे में मैंने आपको बता दिया पिछले स्लाइड्स में। So that is all about this topic, pre-Mendelian era.